भाई राणा और वैजू के बीच में कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस कम होती हुई नजर ही नहीं आ रही। देखिए ना, वायु जो है वो हॉस्पिटल में था तो इसलिए वैजू उसे देखने अस्पताल गई, लेकिन राणा ने यहां पर भी खरी खोटी सुना दी वैजू को। जब मैंने क्लियर कर दिया था कि मुझे अपने बेटे के इलाज में इसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर क्यों गई थी तुम इसके पास? हाँ? छोटी उम्मीद के अंधेरे में क्यों भटकना चाहते हो तुम रणविजय? जबकि हमारी सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ खड़ी है हमारे सामने, ठीक कर देंगी। हमेशा के डॉक्टर्स वायु के लिए वो नहीं कर पाएंगे जो दीदी कर पाएंगे। तुमने सुना ना डॉक्टर सिन्हा ने क्या कहा? एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है, तभी तो वैजू जया के एक बार बुलाने से वायु के लिए अस्पताल आ जाती है। मगर उसे क्या पता था कि उसे यहाँ आने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब बात दरअसल ऐसी है कि बड़ों के मनमुटाव के चक्कर में वायु को उसकी फाइटर आंटी नहीं मिल पा रही है और इस वजह से वो खुद को डीमोटिवेटेड फील कर रहा है। राव साहब को तो वैजू पहले भी अच्छी लगती थी और अभी आई तो डेफिनेटली उसे अच्छा लगा, क्योंकि वो जानते हैं कि पोता की दुखती नब्ज़ है वो, और उसके आने से पोता ठीक हो सकता है। वो अपनी पत्नी को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जया तो इस बात को समझ चुकी है, मगर राणा इस बात को समझना ही नहीं चाहते। और तो और जब वैजू को राणा अस्पताल में देखता है तो वो तो उस पर बरस पड़ता है। जब मैंने क्लियर कर दिया था कि मुझे अपने बेटे के इलाज में इसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर क्यों गई थी तुम इसके पास? हाँ? मैंने यूएस में डॉक्टर से बात कर ली थी, प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया था। अरे अरे राणा, थोड़ा सा सुन लीजिए जया की भी बात। वो तो बस एक माँ होने के नाते अपने बेटे का भला सोच रही थी, वो भी तब जब उसका भी मनमुटाव अपनी ही बहन से है। और इस समय वायु को आप सभी के साथ की जरूरत है, और समझना तो दूर की बात, आप तो वैजू पर धौंस जमाने लगे। इतना ही नहीं, आपने तो उसे उसकी कीमत तक देने की बात कर दी। ओह राइट, आई नो, पैसों के लिए आई है ना? हम यहाँ आपसे वैसे भी कोई चैरिटी नहीं करवाने वाले थे। आपकी फीस और आपके टाइम की पूरी कीमत दूंगा। विजय क्या कह रहे हो? तो बताइए क्या कीमत है आपके टाइम की और आपके जो आने जाने की मेहनत है उसकी? क्या कीमत है बताइए। ये जो राणा आप कर रही है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर इसके बाद आपको वैजू सुना दे तो इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर मोहिते पाटिल, आप चाहे जितने भी बड़े, लेकिन कभी इतने बड़े नहीं होते जो मेरी वक्त की कीमत तय कर सके, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई कीमत है ही जिससे आप मुझे खरीद सकें। ना किसी आदमी में इतनी हिम्मत है जो वैजयंती कदम का फैसला बदल सके। उसे अपने उस माटी से जुड़े रहने पर अभिमान है, तो वो ना किसी के सामने झुकती है, और सही को सही और गलत को गलत बोलने वाली जो किरदार है, जो वो आज के सीन में भी उसने दिखाया है, जो आप लोग देखेंगे। अब सभी चाहते हैं कि वायु ठीक हो जाए, और इस बात को समझने के बजाय अगर आप राणा वैजू पर अपना गुस्सा निकालते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बात को संभालें और फिर बात संभले ही नहीं। तो इससे अच्छा जैसे जया समझ गई है वैसे ही अगर सिचुएशन को आप समझ जाएं तो वायु और सभी के लिए बेहतर होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।